अस्सलाम वालेकुम, मैं हसन। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जी हम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे दिल के ताज़े से वेलकम। अगर आप मिल चाहते हैं कि इस तरह रिएक्शन वीडियो तुम्हारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं जी आज की वीडियो में। प्रशांत सर की वीडियो इंडिया बीट्स चाइना एंड टर्की इन एयर सेफ्टी, एविएशन सेफ्टी हाईएस्ट इवर। नेक्स्ट सबसे पहले वीडियो फिर जाते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूनाइटेड नेशंस ने 4 साल के लंबे इंतजार के बाद इंडिया के एविएशन सेक्टर का ऑडिट किया है। मतलब कि चेक किया कि इंडिया में एविएशन सेक्टर कितना सेफ है। और आपको जान के खुशी होगी कि इंडिया की रैंकिंग चाइना, टर्की, डेनमार्क, पोलैंड जैसे कंट्री से बेहतर है। यहाँ पर आप देख पाओगे ICAO जो UN का संगठन है, इन्होंने कहा है कि भारत में एविएशन सेफ्टी हाईएस्ट एवर रैंकिंग पे पहुंच चुकी है। 4 साल पहले 2018 में हमारी रैंकिंग थी 102 और अब हम पहुंच चुके हैं 48 पर। मतलब कि हमने चाइना, टर्की और जैसे मैंने आपको बताया पोलैंड, डेनमार्क ऐसे कंट्रीज को बीट कर दिया है। ये एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि इससे होगा क्या, क्या बेनिफिट मिलेगा, सब मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा कि जो ये UN का एविएशन वॉचडॉग है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO, इसके हेडक्वार्टर्स आपको किस देश में मिलेंगे? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, UK, कनाडा, जापान या फिर USA। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको अगर बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट UN की रैंकिंग होती है ICAO की, क्योंकि अगर आपका देश दुनिया में टॉप 50 कंट्रीज में आता है एविएशन सेफ्टी को लेकर, तो इसका मतलब यह है कि कल को आपके देश की जो कंपनियां हैं, फॉर एग्जांपल हमारे केस में एयर इंडिया हो गया, इंडिगो है, स्पाइस है, इन एयरलाइंस को अगर मान लो एक्सपेंशन करना है, अपनी फ्लाइट्स US में बढ़ानी है, उनकी फ्लाइट्स इंडिया में लेके आनी है, तो ये करने में काफ़ी आसानी होगी। उसके अलावा दुनिया के बहुत ही बड़े पूंजीपति भारत के एविएशन सेक्टर में निवेश भी करना चाहेंगे, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री में सबसे बड़ा फैक्टर आप पूछो तो क्या है? सबसे बड़ा फैक्टर ये है सेफ्टी का। आप लोग ये बिल्कुल नहीं चाहोगे कि जो एयरप्लेन्स उड़ रहे हैं ये क्रैश हो जाएं, आपका ब्रांड इससे खराब होगा। ऑब्वियसली देख के भी दुख लगता है कि पैसेंजर्स मर गए। तो भारत की जो ये एक बड़ी जंप है, सीधा 100 से ऊपर रैंकिंग हुआ करती थी, अब हम 48 पे आ गए हैं। चाइना हमसे सीधा एक पायदान पीछे 49 पे है। इजराइल भी हमसे पीछे है, इजराइल की रैंक है यहाँ पर 50th, टर्की 54 पे रह गया, डेनमार्क यहाँ पर 55 पे आपको मिलेगा, पोलैंड आपको मिलेगा 60th। डेनमार्क और पोलैंड आपको पता होगा यूरोप के कंट्रीज हैं, बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि चाइना इतना पीछे क्यों रह गया, तो देखिए इसका प्राइमरली रीजन यही है कि पिछले 4 साल में चाइना में बहुत सारे एयरप्लेन के क्रैशेस हुए हैं। एक तो अभी आपको याद होगा जो चाइना में एक अजीब सा प्लेन क्रैश हुआ, जहां पर बाद में रिपोर्ट्स ने यह भी कहा कि शायद पायलट ने खुद ही प्लेन को क्रैश कर दिया है। बाद में कई इससे रिलेटेड स्टोरीज आई कि ये प्लेन क्यों क्रैश हुआ है, और टोटल 132 लोग मारे गए थे इस प्लेन क्रैश में। इंडिया के केस में मैं आपको बताऊं तो पिछले 4 साल में कोई बड़ा एयरप्लेन क्रैश हुआ नहीं है। अगर आपको कोई देखना है कोई एयरप्लेन क्रैश, तो 2020 में हुआ था एयर इंडिया एक्सप्रेस का प्लेन क्रैश, जिसमें 18 लोगों की मौत हुई थी। तो आप कह लीजिए चाइना के कंपैरिजन में इंडिया का एविएशन सेक्टर, जो हमारी फ्लाइट्स का सिस्टम है, ये रिलेटिवली सेफर है। आंकड़े हमको बताते हैं। और वैसे अगर हम बात करें बेस्ट कंट्रीज की, केस पूरी लिस्ट में बेस्ट कंट्रीज कौन सी हैं, तो नंबर 1 है यहाँ पर सिंगापुर, नंबर 2 है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, नंबर 3 है साउथ कोरिया, नंबर 4 पे आपको मिलेगा फ्रांस और नंबर 5 पे आपको मिलेगा आइसलैंड। देखो यहाँ पे टॉप रैंक हासिल करने में ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके पायलट्स का, आपकी प्राइवेट एयरलाइंस का, उनके सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है, वो क्या गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं। उसके अलावा आपका एयरपोर्ट का जो स्टाफ है कितना मेहनती है। मुझे यहाँ पे बोलना पड़ेगा, जो लोग आज के समय भारत के 141 एयरपोर्ट्स में काम कर रहे हैं, उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि इंडिया की इतनी अच्छी रैंक आई है। क्योंकि जितनी मेहनत से उन लोगों ने काम किया है, सेफ्टी प्रोसीजर्स प्रॉपरली फॉलो हो रहे या नहीं हो रहे, उन्होंने इंश्योर किया, तभी जाकर इंडिया के पैसेंजर ज्यादा सेफ हैं। और हमारे यहाँ पिछले 4 साल में कोई बहुत ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ। वेरास इंडिया के आसपास के देश आप अगर देखो तो बहुत बुरी हालत आपको मिलेगी। नेपाल फॉर एग्जाम्पल, नेपाल की रैंक अभी है 101, पाकिस्तान की रैंक 100 है और बांग्लादेश की रैंक है 94th। और जो ये ICAO का ऑडिट हुआ है ना, इससे सबसे ज़्यादा फायदा होगा एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर को। आपको पता होगा कि टाटा ग्रुप के पास आज के समय एयर इंडिया आ चुका है और विस्तारा एयर में भी आपको टाटा ग्रुप का स्टेक मिलेगा। और टाटा ग्रुप चाहता है कि दोनों को मर्ज करके ना इंडिया की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी ये बनाए। और उसके बाद इनका प्लान ये भी है कि देश की 30% मार्केट को कैप्चर करे और साथ ही साथ यूरोप USA में अपनी जगह बनाए।
आपने कितनी बार देखा होगा कि लुफ्तांजा एयरवेज जो जर्मनी की कंपनी है, उसके अलावा कतर एयरवेज, इनकी खूब ऐड होती है, एमिरेट्स की खूब ऐड होती है, मगर इंडियन कंपनी जो है इनकी बाहर की देशों में इतनी ऐड होती नहीं है। रीजन यही है कि सिंस हमारे यहाँ सेफ्टी को लेकर रैंकिंग इतनी ज्यादा खराब थी कि कई फॉरेनर्स हमारी एयरलाइंस को यूज भी नहीं करना चाहते रहे, मगर अब आप देखोगे धीरे धीरे इंडियन एयरलाइंस बाहर के जो रूट है ना, यूएस यूरोप हो गया या फिर यूएस इंडिया हो गया या फिर इवन एशिया के बाकी कंट्री हो गए, वहां पर भी बिजनेस करेगी। और वैसे अगर मैं बात करूं टाइमिंग की, तो ये सबसे बेहतरीन टाइमिंग था ये सब होने का, क्योंकि रिसेंटली ही हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर सिंधिया साहब ने यह कहा है कि 2026 तक, मतलब कि 2022 से लेकर हम 2026 की बात करें तो 4 साल के अंदर अंदर हमारे देश का जो सिविल एविएशन सेक्टर है, जो हमारे एयरपोर्ट्स है प्राइमरली, वहां पर 98,000 करोड़ रुपीस का निवेश होने वाला है। दैट इज एन इनसेन अमाउंट। उसके अलावा सरकार ये भी बात कर रही है कि जेट फ्यूल को लाया जाए जीएसटी के अंडर, ताकि इसके प्राइसेस थोड़े बहुत कम हो। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब भारत में ऑलरेडी 141 अभी एयरपोर्ट्स हैं, लगभग 141 142 के आसपास एयरपोर्ट्स हैं, ये आंकड़ा बहुत ही जल्द 2026 के आसपास आपको मिलेगा 200 का। तो भारत में 200 एयरपोर्ट्स होंगे। हमारी जो मेजर कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल इंडिगो, में देख रहा था कल परसों न्यूज आई थी कि इंडिगो दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी एयरलाइन बन चुकी है। रोज ये लोग 1600 फ्लाइट संभाल रहे हैं। और फिर जो ये रैंकिंग में भी इंप्रूवमेंट आई है और बाहर से भी निवेश आएगा, तो ये एक परफेक्ट टाइम है। इंडियन एविएशन सेक्टर आप देखोगे इन द फ्यूचर एक बहुत बड़ी उछाल लेने वाला है। और एक उम्मीद हमारी यहाँ पर यह भी है कि जो पैसा हम लगा रहे हैं डिफेंस सेक्टर में, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ एक अलग प्रोजेक्ट है। रिसेंटली आपको याद होगा कि टाटा और एयरबस ने भारत में डिसाइड किया है कि 22,000 करोड़ रुपए का एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, जिसके अंडर C295 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये इंडिया में किए जाएंगे मैन्युफैक्चर। तो इससे भी आप समझ लीजिए इंडिया में एक इकोसिस्टम बन जाएगा, बहुत सारी स्टार्टअप्स बन जाएंगी। तो इस प्रोजेक्ट का भी थोड़ा बहुत बेनिफिट हमारे एविएशन सेक्टर को होगा। और नीड अभी के लिए यहाँ पर यही है कि सेफ्टी पर हम कॉन्स्टेंटली फोकस करें, क्योंकि देखो भगवान की दया से हम लोग बिल्कुल टॉप 50 में आ चुके हैं। हमको सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखने होंगे, तभी इस रैंकिंग को मेंटेन कर पाएंगे। अभी टॉप 10 में जाने के लिए लगेंगे 10 साल, मगर इस रैंकिंग को मेंटेन करना ये चैलेंज होगा। उसके लिए इंश्योर करना होगा कि भारत में कभी भी कोई बड़ी एयर ट्रेजेडी ना हो, लोग कॉन्फिडेंट फील करें एयरप्लेन्स को यूज करने में फॉर ट्रांसपोर्ट। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि ICAO के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे लोकेटेड है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, कनाडा में। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में आपको मिलेंगे ICAO के हेडक्वार्टर्स। और हाँ, आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के कोर्सेज आप कर सकते हैं परचेज। सिंपली आपको जाना है कमेंट सेक्शन में और यहाँ पे आप परचेज कर पाए। इंडिया के लिए भाई वो आ रहा है, अपने हर शोबे में इतनी तरक्की कर रहे हैं। कितना यार जंप लगाया, मैं कहता हूँ इतना ज़्यादा जंप कि 102 पोजीशन से वो आए हैं 48 पोजीशन पर और बीट कर दिया। सबसे बड़ी बात है चाइना को भी बीट कर दिया, ये बड़ी माने खेज बात है। चाइना में जिस तरह बता रहे हैं कि इतना ज्यादा जहाज क्रैश हो रहे हैं और कितनी मौतें हो रही हैं, इस साल के अंदर ही देख लो, जो आप साल गुजर गया है, गुजर ही रहा है, आखिरी महीने ही चल रहा तकरीबन। अपने खित्ते में भी चमक रहा है इंडिया इस वक्त। नहीं, खित्ते में नहीं, खित्ते के अंदर तो अच्छा कर रहे हैं। जिस तरह उनकी टीम वर्क कर रही है, एयरपोर्ट के जो जितने एयरपोर्ट बने हैं इंडिया में, वो वर्क कर रहे हैं भाई, इसके ऊपर वो मेहनत कर रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा कोई जहाज क्रैश हो, जिस तरह 2000 में हुआ था। 18 बंदे बता रहे हैं कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो उन्होंने कंट्रोल काफी किया है, बहुत ज्यादा नुकसान। तो हर कंट्री का हक यही बनता है, इस तरह ही मेहनत करे, अपने जहाज को चेकअप करना चाहिए, करते भी हैं। जो कुदरत की तरफ से होना था वो तो हो के रहता है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है भाई, ना देखना या चेक करने के बावजूद वो काम ऐसा तकरीबन वो ही होता है। तो उसे चेकअप करना पड़ता है। टीम को चाहिए हर मुल्क की वर्क करे जिस तरह इंडिया कर रहा है। पाकिस्तान की जो PIA है दुनिया की बदतरीन PIA जो एयरलाइंस में शामिल है, क्योंकि मुझे उसके काम ही नहीं होता, क्योंकि उस पर हमारे अपने पाकिस्तान के लोग नहीं उस पर सफर करना नहीं करते भाई, नहीं करते। ज्यादा ब्लू एयर से होता है या कतर के होते हैं, इस तरह 3-4 फ्लाइट कतर एयरवेज पर ज्यादा लोग करते हैं सफर, या ब्लू एयर जो वो खाकान अब्बासी की प्राइवेट शेख खाकान अब्बासी साहब जो साहब का वजीर आज़म है। PI के को नजदीक में जाता हूँ। PI का अमले में भाई पिछले दिनों ये इंकशाफ हुआ था, PI का जो है ना अपना जो जहाज उड़ाने वाले पायलट हैं, उनके कम से कम 50 लोगों की जाली डिग्रीज निकली हैं। तकरीबन ऐसी बातें हैं भाई। और अल्लाह के बंदो सियासतदानों की तरह इनके भी खाते बड़े लंबे हैं भाई।
पीओ जो हमारा पीए दुनिया का सबसे खसारे में चलने वाला जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा पीआई है, अच्छा उनके ऊपर सर काम ही नहीं करते यार, बिल्कुल नहीं काम देख करते। ले हमारा स्टील मिल देख लो और पीआई देख लो, इनके रेलवे ऊपर देख लो, काम ही नहीं दे, रेलवे रेलवे देख तीसरा देख लो, कभी कोई वीडियो नहीं आई, कभी देखने को मिले ही नहीं भाई, इनके ऊपर भी कोई काम गवर्नमेंट कर रही है नहीं। ब्लैक शीप्स है ये, ब्लैक शीप यार हमारे। इनसे कितना ज्यादा पैसा जनरेट हम कर सकते हैं रुखसार, ट्रेन से तो अपने मतलब ये जो जहाज है इनसे। यार इंडिया को से सीख लो तो गधो यार, क्या गधा भी कुछ समझ जाता है, कोई हाँकने पर कोई भाई ये सुधारने PIA पर सुधर जाता इतनी है। बड़ी फ्लैट है हमारी और वो बहुत देखे ज्यादा चलने वाली। 102 नंबर से आए 48 नंबर पर, यार इतना बड़ा जंप इम्पॉसिबल था और भाई उन्होंने करके दिखाया। और मुझे लगता है अगर इसी तरह ये काम करते रहे, ये टॉप 10 टॉप 5 में आने में ज्यादा देर नहीं लगेगा उनको। भाई देख कितने उनका पायदान मकसद ही होते ये थे, 102 से 48 में आने में 4 साल लगे हैं। अगर इसी तरह वो करते रहे तो आने वाले 3-4 एक बड़ा साल जंप भी हो सकता है, आने वाले 3-4 सालों में हो सकता है वो टॉप 5 में आ जाए। ये आ नहीं जाए, आ सकते हैं जिस तरह वो कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह उनकी टीम वर्क कर रही है। सर बता रहे थे कि जिस तरह हमारी टीम मैं वर्क तो करती है, हैरान रह गया था, हकीकत बात करें बिल्कुल हकीकत बात है भाई, वो हर शोबे के अंदर ही तरक्की कर रहे हैं, उनका हक भी बनता है भाई, वो कर रहे हैं, मुल्क की खातिर कर रहे हैं, हमारे मुल्क की खातिर कुछ भी नहीं करते भाई। और इनके मेरे ख्याल बातों के अलावा या करप्शन करने के अलावा इनको कुछ आता ही नहीं। 2020 में सिर्फ एक क्रैश हुआ इंडिया का, आज से 2 साल पहले हुआ था और उसमें भी इतने ज्यादा लोग मतलब 18 शख्स जो वो अल्लाह को प्यारे हो गए। और पाकिस्तान का आपको पता है जो प्लेन क्रैश हुआ था, पता है मुझे भाई, आप कितने का नाम लेंगे, किस किस दौर का नाम मतलब लेंगे? 300 कितना बंदा था पाकिस्तान का, जो सिर्फ उसमें से एक बचा था, याद है आपको? बड़ा और वो काफी भी है, आबादी का भी में- बता सकते हैं, लेकिन आबादी हाँ, में वो क्रैश। भाई साहब जानते हैं, वो भी जानते हैं, अब बताना जरूरी नहीं। भाई इंडिया तरक्की कर रहा है और ऐसे वो नहीं उनकी आ गई ये, मतलब कि जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, वो हर शोबे में टच कर रहे हैं, हर शोबे को ऊपर लेकर काफी पीआई। काम होता है भाई। ये देख के आपने उनकी एयरवेज एविएशन इंडस्ट्री को देखो कितना बड़ा जंप लगाया यार, भाई कितना। उनके टोटल इदारे काम अच्छा कर वो रहे हैं। पहले भी ठीक थे, मतलब उनका गुजारा हो रहा था, लेकिन पीएम मोदी के आने के बाद उनको इतना ज्यादा, मैं कहता हूँ, बूस्ट मिला ना हर चीज को। और देखिए जब एक आपका इदारा ठीक तरह काम करता ना तो ऑटोमेटिकली बाकी इदारे भी कोशिश करते हैं कि हम भी अपना। भाई असल बात है, सरबराह अगर ठीक हो ना, वो एक काम को लेकर चला है ना, तो सारी कंट्री को उनको पता है अगर हमने कुछ किया, बुरा किया तो भाई फिर भुगतना पड़ेगा। ऐसे ही है। जिस तरह आप देख ले, अब क्या उसका नाम है, दाऊद इब्राहिम या डॉक्टर जाकिर नाइक, वो मुल्क क्यों छोड़ के चले गए हैं? यही वजह है कि एक बंदा मुल्क की खातर वो काम कर रहा है, जो आवाम के मफाद में, जो सिर्फ इंडिया की खातर है। तो जो बंदा थोड़ा सा गलत सोच वाला है, जिस तरह वो उसको नहीं उधर नहीं रहने देते नहीं रहने देते भाई, जाके- तो मैं कहता हूँ हमारे यहाँ भी इस तरह होना चाहिए। भाई ये जागे हैं उनकी तलीम के म्यार की वजह से, वो ये तो भाई जागे उनके सबसे शौक की पहले वजह शौर से। आता है तलीम से ही, तो तलीम को और फोकस सबसे किया है। बड़ी बात है वो इंडिया को प्रायोरिटी देते हैं। आप खुद ही तो कह रहे हैं कि हिंदू हमारे हिसाब से जो है ना पायलट वगैरह या डिग्री इदारों नहीं से है। उनके पास डिग्रियां जाली हैं, जाली। तो यही फर्क है, उनकी डिग्री असल है, हमारी डिग्रियां जाली वाले पायलट भी हैं, अफीसर भी हैं, तो फिर काम ऐसा होगा, फिर प्लान तो क्रैश करेंगे ही वे भाई, अल्लाह माफ करे, किसी कंट्री के साथ भी इस तरह, किसी फ्लैट के साथ भी ना हो तो भाई। बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस एंड बेस्ट ऑफ लक इंडिया एंड इंडियन पीपल। आप बिल्कुल। अच्छा कर रहे हैं, इस तरह करते रहें तो और आप दुनिया हमारे की लिए तकलीफ करेगी भाई। हमारे लिए भी दुआ करें कि हमें भी कोई शौर आ जाए, कोई हमारे भी अच्छे वक्त आए। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो में सुनाटा के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।